मिडिल ईस्ट के संघर्ष में अब अमेरिका की एंट्री तो हो गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार आगे की रणनीति क्या है। विश्लेषकों का कहना है कि शुरुआत में ये उम्मीद की जा रही थी कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को निशाना बनाया जाता है तो ईरान के अंदर राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाएगी और जनता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आएगी। लेकिन इसके उलट ईरान में कई जगहों पर लोग अपनी सरकार और देश के समर्थन में आते दिखाई देते हैं। यही वजह है कि शुरुआती रणनीति उम्मीद के मुताबिक काम करती हुई नजर आई, जिसके बाद ध्यान क्षेत्रीय ताकतों और संगठनों पर गया। खासतौर पर लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह को लेकर ये माना जा रहा था कि वो काफी कमजोर हो चुका है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार संगठन अभी भी सक्रिय है और समय समय पर इजराइल की तरफ से रॉकेट और मिसाइल दागे जाने की खबरें आती हैं, जिससे ये संकेत मिलते दिखते हैं कि मध्य पूर्व का ये संघर्ष सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं बल्कि कई क्षेत्रीय शक्तियों के बीच टकराव का रूप ले चुका है। तो दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी एक चर्चा भी सामने आई, जिसमें वो कहे गए कि अगर सीधा सैन्य दबाव काम नहीं करता है तो ईरान के अंदरूनी जातीय और क्षेत्रीय समूहों के जरिए दबाव बनाने की रणनीति अपनाई जा सकती है। इसमें कुर्द समुदाय का नाम भी चर्चा में आया है, जो कि तुर्की, इराक, ईरान और सीरिया के अलग अलग हिस्सों में रहता है। हालांकि कुछ विश्लेषकों का ये कहना है कि इस तरह की रणनीतियां व्यवहार में लागू करना बेहद कठिन होता है, क्योंकि ईरान भौगोलिक और सैन्य दृष्टि से काफी बड़ा और मजबूत देश माना जाता है। ऐसे में कुछ विशेषज्ञ ये बताते हैं कि अगर किसी भी देश की सेना सीधे ईरान की जमीन पर उतरती है तो ये संघर्ष और ज्यादा बड़ा रूप ले सकता है। इसलिए अमेरिका और उसके सहयोगी देश अभी भी सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इसी बीच ये भी चर्चा सामने आई है कि क्षेत्र के कुछ अरब देशों को इस संघर्ष में शामिल करने की कोशिश की जा सकती है, ताकि ईरान पर दबाव बढ़ाया जा सके, क्योंकि ईरान अब जिस तरीके से अपना उग्र रूप दिखा रहा है उससे इस तरह की चर्चाएं खूब तेज चल रही हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका अब ईरान के इस रौद्र रूप से डर गया है। यानी कि ईरान के हमलों से कहीं ना कहीं अमेरिका को फर्क पड़ा है और अमेरिका उससे डर गया है। लेकिन फिलहाल ज्यादातर देश खुलकर इस जंग का हिस्सा बनने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर मध्य पूर्व का ये संकट अभी भी बेहद जटिल बना हुआ है, लेकिन फिलहाल रणनीतियां बदल रही है, बयानबाजी तेज हो रही है और कई देशों की राजनीतिक और सैन्य गणनाएं लगातार बदल रही है। ऐसे में ये कहना मुश्किल होगा कि आने वाले समय में ये संघर्ष किस दिशा में जाकर रुकेगा, लेकिन इतना जरूर साफ है कि ये सिर्फ दो देशों का टकराव नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित करने वाला एक बड़ा भू राजनीतिक संकट बन चुका है। देखना होगा कि क्या सचमुच ईरान अब अपना बदला लेकर ही मानेगा। क्या इजराइल और अमेरिका दोनों अब सचमुच ईरान के आगे कमजोर पड़ गए हैं? और जिस तरीके से व्हाइट हाउस में आज एक पूजा पाठ की गई उसके बाद तो ये लगातार चर्चाएं तेज हो रही हैं कि कहीं ना कहीं ट्रंप अब पूरी तरह से ईरान के हमलों से डर गए हैं। लेकिन फिलहाल इन सभी अटकलों पर कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में क्या होता है। फिलहाल जो भी होगा देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।